तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें लेकर डूबेंगे। तो ये वास्ता अभी तक चल रहा है, तो क्या अभी तक पीछे हट जाएंगे? फिर पीछे नहीं हटेंगे। अपने हाथों से खिलाना, अपने हाथ से पानी पिलाना, सब कुछ मैंने किया। अच्छा। लेकिन फिर जब शादी की बात आई तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। कभी मम्मी पापा का पैर दबाए हो? मैंने कई बार दबाते थे, लेकिन अब भाई उनके बाद आने के बाद, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि उनके प्यार अंधा लूला लंगड़ा बहरा सब होता है, इसका जीता जागता प्रमाण मेरे पास में जो शख्स बैठे हैं ये हैं। क्योंकि अभी हम लोग जो भी वीडियो बना रहा है, जो लव मैरिज का जो मामला चल रहा है, क्योंकि बनारस का वीडियो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से अंजू पांडे ने लव किया था और उनसे परिवार के विरुद्ध जाके शादी किया था, और उनका अंजाम क्या हुआ, 7 साल बाद उनकी क्या स्थिति हुई, आपको देखने को मिला। तो वही एक मामला मिर्जापुर का है। मिर्जापुर के जो मेरे साथ शख्स जुड़े हैं, अभी इनका मैं खुद इनसे परिचय कराऊंगा, ये कौन है, क्या करते हैं, किससे इनसे प्यार हुआ था और कब तक इनका जो है रिलेशनशिप चला था। और मैं बता दूं कि प्यार में इतने पागल हो गए थे कि ये जो बगल में आपको चूल्हा टाइप में दिख रहा है आपको, वहाँ पे खाना उसको बना के अपने हाथों से खाना बना के खाना खिलाते थे। तो भाई साहब पहले अपना परिचय दीजिए, नाम क्या है आपका? जी, मैं विनय मधुकर, मिर्जापुर से लोकगीत और बिरहा कजरी की गायक। अच्छा, आपको जो प्यार में जो धोखा मिला है, जो प्यार आपका परवान चढ़ा था, तो मामला क्या था, किस लिए? बात यह थी कि हमारी और प्रियंका बागी जी का रिलेशन। कहाँ की रहने वाली हैं? जो कि दत्तीपुर गांव है उनका, पोस्ट बहरी, जिला भदोही, चौरी के पास में पड़ता है। अच्छा, कैसे मुलाकात हुई थी दोनों की? कार्यक्रम के माध्यम से। हमारा और उनका मुकाबला का कार्यक्रम था, बिरहा का। अच्छा। बिरहा का कार्यक्रम था, उस बिरहा के कार्यक्रम में हम दोनों का मुलाकात हुआ। उसके बाद वहीं से नंबर लेन देन हुआ। मैंने तो उनका नंबर नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने हमारा नंबर लिया था। अच्छा। और उनका कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद उनका कार्यक्रम मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश से कार्यक्रम करके लौटते समय वो अपने कोरस वाले साथी के साथ यहाँ हमारे घर आए। घर आने के बाद 1-2 घंटे गीत संगीत का भी आनंद लिया गया और मनोरंजन हुआ। मनोरंजन होने के बाद वो अपने घर को गई। घर जाने के बाद हमारे मोबाइल पे तमाम से मैसेज ऐसे की कि जो कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा। आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि आप मुझे क्यों पसंद कर रहे हैं, मतलब मेरे अंदर ऐसा क्या आपने देखा है कि जो मुझे आप कह रहे हैं कि मेरे साथ जीवन बिताने के लिए। मैं तो नहीं आपके साथ रहूँगा, अगर चाहता तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने नहीं कहा था ऐसी बातें। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके पहले जिस लड़की के साथ रहती थी उसकी छवि मैंने तुम्हारे अंदर देखी है। अब बस तुम मुझे अच्छे लगे हो, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहते हैं। मैंने मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी उन्होंने हमारे पास कॉल मैसेज करना ही चालू रखा था। फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि चलिए अच्छे जाने दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि आपने जो गलती किया या मैंने जो गलती की। कौन सी गलती? कि किसी से बात की है या किसी के साथ रही हैं, मैं कहाँ रहा हूँ कहाँ नहीं। अगर इसके बाद अगर नहीं करना है, अगर हम आप दोनों एक साथ रहते हैं तो इसके बाद किसी के साथ हम लोग नहीं रहेंगे, हम दोनों आपस में ही रहेंगे, लेकिन गलतियां ऐसी कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। तब तो आप हमारे साथ रिलेशन बनाइए और मेरे साथ जीवन बिताने के लिए आइए। अच्छा, और पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं पढ़ाई ग्रेजुएशन फाइनल किया हूँ। उसके बाद मैंने ITI किया 2 साल। ITI फाइनल करने के बाद मैं VTC में एडमिशन लिया था। मेरा एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों? इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि मैं फीस नहीं जमा कर पाया था। जो भी कमाई मैं करता था इनके हाथ पर ले आकर के दे देता था प्रियंका बागी को। अच्छा, मतलब आपकी सारी कमाई जो है प्रियंका बागी को हाथ में जो है देते थे? जी। अच्छा, और क्या क्या था उनके साथ जो है रिश्ता आपका? जी, हम दोनों पति पत्नी के जैसे रहते थे, एक ही बिस्तर पे रहते थे, एक ही घर में रहते थे। हमारे गांव वो आपके घर रहती थी? जी, हमारे घर में रहती थी। 17 जून से अब तक, मतलब कि फरवरी सन 2024 तक घर, अपने घर वो 2 दिन 3 दिन रहती थी, लेकिन मेरे घर आकर के 1-1 हफ्ते, महीने में आकर के 1 हफ्ते रहती थी, फिर 2 दिन अपने घर, फिर आकर के 1 हफ्ते हमारे घर रहती थी। अच्छा, तो आपके परिवार वालों को आपत्ति हमारे परिवार वालों की थी। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन फिर उन्होंने नहीं माना कि, तो फिर बोले कि चलिए शादी तो होगी ही, जाने दीजिए, जैसे हैं ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, उस लड़की घर वाले पूछते नहीं थे कहाँ? कभी उन्होंने कभी फोन नहीं किया। बस उनको ये था कि वो लड़की पैसा कमा करके ला रही है, पैसा दे हम लोगों को, चाहे जैसे कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं, मुझे पैसे से मतलब है। जब कमाई उसके पास जाती थी? जी, मैं अपना जो कमाई था मैं उसके हाथ पे ले आकर रख देता था। चाहे 1 रुपये कमाता था, चाहे 10 रुपये कमाता था, चाहे 10,000 में कमाता था, ला करके मैं उसके हाथ पे रख देता था कि इसे चाहे आप जो कीजिए, चाहे हमें दीजिए या मत दीजिए, लेकिन इसे आप संभालिए। अच्छा, प्यार में आप इतने अंधे पागल हो गए थे कि उसके सिवा और कोई परिवार में आपको नहीं दिख रहा था क्या? कोई नहीं। मैंने यहाँ तक कि मेरे विवाद उसके कारण हुआ परिवार वालों से, मैंने परिवार वालों से भी लड़ गया। सारे समाज के बीच में इतने लोग, मेरे पूरे गांव के लोग जुटे थे, करीब 25-30 लोग, उसके बीच में आकर के मेरे गले लग गए हैं। मैंने उन्हें गले लगाया परिवार के सामने, पूरे परिवार के सामने। अच्छा, बीच में आकर के गले लग गए उन्होंने। मैंने उनको फूलों की तरह पाला, जिसे क्या करना है क्या नहीं है
वो उनको दौरा पड़ता है। अच्छा, हाँ, दौरा पड़ता था, उनकी एक दवा चलती थी, कहीं मैं शीशी रखा था। अच्छा, यही दवा है? हाँ जी, ये है। हाँ। हमको पता नहीं था, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग था हमारा उनका, तो मेडिकल से मैं दवा लेने के लिए जब गया तो उनसे मैंने पूछा कि ये किस चीज़ की दवा है। वो हमको बताया नहीं थी कि हमको दौरा पड़ता है, बस ये बताई थी कि मेरा सर दर्द करता रहता है, ऐसे प्रॉब्लम है। तो जब उन मेडिकल वाले से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये दौरे की दवा है, जो कि मिर्गी रोग होता है। तो फिर भी मैंने कहा सब कुछ जानते हुए भी आपका जो है प्यार जो है बरकरार रहा। हाँ, हमने कहा कि जाने दीजिए, जो भी है कि मैं अब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे जो भी करना है मैं इनके साथ करूँगा। यहाँ तक कि हर चीज़, दवा, खाना पीना वगैरह, कहाँ तक नहाने के लिए मैं पानी रखता था, क्या करना है क्या ना, सर भी दबाना, सर दर्द करने लगता, सर सब कुछ करना, खाना भी बना करके अपने हाथों से खिलाना, अपने हाथ से पानी पिलाना, सब कुछ मैंने किया। अच्छा। लेकिन फिर जब शादी की बात आई तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। कभी मम्मी पापा का पैर दबाए हो? मैंने कई बार दबाते थे, लेकिन अब भाई के बाद आने के बाद, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि उनके बाद तो इतना प्यार सुरीला इनका चाहा था कि वो उसमें अपने माँ बाप, घर, भाई बहन किसी को नहीं समझता कि ये कौन है, बस वो लड़की इनकी नजर में थी। आज वही लड़की आज इनको धोखा देके चली गई, तो मतलब आपको छोड़ जाने का रीजन क्या है, किस लिए वो छोड़ रही है? अब उनकी रीजन पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे क्या रीजन है। बस एक बार मुझसे कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन विवाद के बावजूद भी वो हमको खुद ही मनाई कि मतलब जो पहले देते थे वैसा तो नहीं, पैसा देना बंद कर दिए आप इसके कारण? अब मैं पैसा नहीं देता हूँ। अच्छा, तभी तो हो सकता है इसकी वजह से जो छोड़ रही हूँ। तो पता नहीं, हो सकता है कि पैसे की रीजन हो, कि पैसे की वजह से वो छोड़ रही हैं। अगर पैसे की रीजन होती तो वो भाई हमसे पहले ही बता देती कि हमको अगर पैसा देंगे तो हम आपके साथ रहें, तो हम रिलेशन ही नहीं रखते उनसे। अगर उनको 2 साल रह करके मेरे साथ जाना ही था तो 2 साल क्यों आई है मेरे साथ? आप लोग का सेम कास्ट था या अदर कास्ट में था? अदर कास्ट था। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि जैसे 2 साल थी वो हमारे साथ वैसे रहें। अगर नहीं रहना है उन्हें तो हमारा जो मैंने उनके ऊपर खर्च किया, जो दवा सुई का दवा मैंने पैसा खर्च किया है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास गूगल पे में पूरा बैंक इंस्ट्रूमेंट मैं निकाल करके मैं साबित कर सकता हूँ। तो आप जब 2 साल कह रहा है 2 साल साथ में थे, तो 2 साल थे साथ में तो शादी क्यों नहीं की? मना कहाँ दिक्कत आई? रीजन ये है कि जब सन 2017 में हमारे साथ फिर जब ये आई शादी की, जब पूरी बात हो गई कि अब शादी करेंगे ही, तो वो बोले कि मेरी कजरी की सीजन है, कजरी की सीजन के बाद हम दोनों शादी कर लें। हम कहे कि चलिए भाई, कजरी की बात है, 3 महीने की बात है। 3 महीने बीतने के बाद जब अक्टूबर के बाद 2 महीने और बीत गए, नवंबर में इनका तबीयत खराब हुआ था, दिसंबर तक आकर के मैंने इनका इलाज करवाया था। उसके बाद जब शादी की बात आई फिर जनवरी में, तो ये बोले कि हमारी दीदी की शादी है और दीदी के घर पे एक लड़की की शादी, इन दोनों की शादी बीत जाएगी तब हम शादी करेंगे, अगर अभी कर लेते हैं तो उन दोनों की शादी रुक जाएगी। तो मैंने कहा कि चलिए मर्यादा की बात है भाई, कि अगर ऐसी बात है कि शादी रुक जाएगी तो अभी चलिए शादी की बात करते हैं। अब शादी जब बीत गया, शादी 1 महीने बीतने के बाद जब शादी का मैंने प्रस्ताव रखा तो वो बोले कि अब हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, अब हमारी कैरियर है, तुम अपना देखो हम अपना देखें। तो अब अभी जो ये उन्होंने कह दिया, तो अब क्या, आप जैसे मामला जो चल रहा है, जो तुम पकड़ रहा है, तो आप अब क्या चाहते हैं? आप हम बस ये चाहते हैं कि वो मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते। अगर नहीं रहना चाहती है तो हमारी सारी संपत्ति जो मैंने उनको दिया है वो हमारा वापस कर दिया, और जो उन्होंने हमको दिया है उनको मैं वापस कर दूं। मैं प्रूफ के तौर पे उनको थोड़ा फोन लगा के थोड़ा बात करिए, क्या कह रही है? मेरा नंबर नहीं लग रहा है, वो मेरा नंबर ब्लॉक करके रखी है। अच्छा जी, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है। अच्छा, मतलब जब आज रात पर मतलब कि एक मीडिया पर जो वीडियो अपलोड हुआ था, इसकी वजह से मुझे कभी फोन नहीं करती थी, लेकिन 1:30 बजे रात मेरे पास फोन की थी। जब मेरी इज्जत नीलाम हुई तब उन्होंने मुझे कभी नहीं फोन किया और ना कुछ सोचा। जब उनकी इज्जत पर बात आई तो उन्होंने मेरे पास फोन करना शुरू कर दिया कि वीडियो बंद करवा दीजिए, वीडियो डिलीट करवा दीजिए। बस मुझसे 20 या 25 सेकेंड बात हुई थी, उसके बाद मैंने मतलब कि फ़ोन काट दिया। उसके बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं, अदर मतलब कि फ़ोन आए, कई फ़ोन की उनकी दीदी का फ़ोन आया कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं, जाने दीजिए, समझ लीजिए। तो समझौता की बात अगर थी, समझौता करनी ही थी तो वो नंबर मेरा ब्लॉक नहीं करते। अगर मैं किससे समझौता करूं? जब नंबर से बात होगी तभी तो मैं समझौता करूंगा। तो इनका मतलब ये है कि वो जब ये बदनाम हो रहे थे तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जब वो बदनाम हो रही है तो उसको फर्क पड़ रहा है, तो उन्होंने इसको कॉल करके बोला है कि भैया जो फोटो वीडियो जो मीडिया पे अपलोड हो रहा है उसको बंद करा दीजिए। तो इन्होंने ठान लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें लेकर डूबेंगे। तो ये वास्ता अभी तक चल रहा है, तो क्या अभी तक पीछे हट जाएंगे? फिर पीछे नहीं हटेंगे, या तो मुझसे शादी करें या तो फिर मेरी सारी संपत्ति वापस करें, तभी हम इतना वाद विवाद के बाद कोई लड़की अगर आपके पास आती है तो क्या गारंटी है कि आप उसको सही से रख पाएंगे अपने पास? मैं गारंटी के साथ रखता हूँ, कोई भी विवाद ऐसा नहीं होगा कि जिसे मैं नहीं उसे सही से रखा। जब मैं सारी विवादें, इतना बड़ी विवादें हुई, सबसे जब मार झगड़ा हुआ, जब सब कुछ, कई लोग मुझे मारने के लिए धमकी थे, तब तो मैं पीछे कभी नहीं हटा, उसे शान से रखा। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी मुझे मारने तक, घर से निकालने के लिए धमकी दिए, तब तक तो उसे मैंने शान से रखा। तो अब भी शान से रखूंगा जैसे रखते थे हम। यहाँ तक कि लोग
नहीं, आप ये चीज तो आप कह रहे हैं ना जी। वो कैसे विश्वास करेगी इस चीज को? मैं जहाँ कहें कि हम वहाँ पर स्टाम्प पर लिख सकते हैं, जहाँ कहें कोर्ट में मैं लिख सकता हूँ कि मैं उसे सांस रखूंगा, लेकिन कोई तकलीफ नहीं दूंगा। जो भी होगी कमाई मैंने जैसे देता था मैं वैसे दूंगा। अगर उन्हें नहीं रहना है तो हमारी जो संपत्ति मैंने दिया वो हमारी दिए होंगे, अंदाज सब पता है अंदाज? जी 40 से 45 हज़ार रुपया मैंने दिया, और 35 से 36 कार्यक्रम में मैंने जो गया उसमें एक भी रुपया नहीं ले, मैं उसका पेमेंट नहीं लूंगा। लेकिन जो कार्यक्रम में मैंने मेहनत किया है उसकी मैं पेमेंट लूंगा। जिसमें जो कार्यक्रम मैंने 14 तारीख को 2 कार्यक्रम था, उसमें मैंने हारमोनियम बजाता था, 1-1 हज़ार रुपये की बात हुई थी, उसमें मैंने 1 रुपया नहीं मुझे मिला। 14 तारीख को 2 कार्यक्रम मैंने किया। उसके बाद 17 तारीख को कार्यक्रम था, उसमें मैंने कोरस किया। 18 तारीख को भी मैंने कोरस किया। तो मिला जो के 40-45 हज़ार का जो है मामला है, इतना लमसम है मेरा। और मैं होगा कि नहीं 40 से 45 हज़ार रुपये, मैं 1 लाख रुपए मैं डिमांड नहीं, मैं फालतू की झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जो कार्यक्रम में उनके जा करके मैं जो गाना लिखता था उसकी मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, ना मुझसे उससे कोई मतलब है। मैं उनके सहयोग में जाता था, सहयोग में उसे मैंने लुटा दिया, छोड़ दिया कि जाने दीजिए, मैं सहयोग में जाता था। बस इतना जान लीजिए कि मैं अपनी खर्च जो था मैं उठा रहा था, बस वही। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही उद्देश्य था कि जिस तरीके से लोग आज जो जनरेशन चल रहा है, प्यार का दौरा चला रहा है, जो लव मैरिज का सिस्टम चल रहा है, अभी भी देख के अगर अपने आप को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग पहले से रह रहे हैं, 2 साल 3 साल साथ में रह रहे हैं, तो आप लोग शादी करके रहिए। या इस जैसे ये रह रहे थे इस तरीके से आपको भी जो है धोखा मिल सकता हो, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियाँ हों। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही निवेदन है कि जिस तरीके से आप लोग रिश्ते को चला रहे हैं, तो एक ऐसे रिश्ते को चाहिए मजबूती के साथ रहे, ताकि उसका जो है आगे चल के मिसाल बड़े और कायम बने। और बाकी इनकी बीच बातें कैसे लगी, और ये जो प्रियंका बागी के बारे में जो बता रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बोले। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।